पेपर 6 ग्रुप बी रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 डेफिनेशन एंड रिजल्ट हो चुका था। थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम देखेंगे। डिफाइन डिवीजन रिंग कहें या एसक्यू फील्ड। डिफाइन डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड। चौबीस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड क्या कहता है। चलिए लिख लिए। आंसर लिखेंगे डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड। डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड। डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड किसे कहेंगे। लेट हाँ, तो डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड किसे कहेंगे। तो कहेंगे सबसे पहले डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड के लिए पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं। तो लेट मानते हैं कि डी भी ए नॉन एम्प्टी सेट हो। कोई डी एक सेट लेकर चलते हैं और वैसा सेट लेते हैं जो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। माने नॉन एम्प्टी डेट इज खाली सेट है, खाली सेट नहीं है। एम्प्टी मीन्स होता है खाली और नॉन एम्प्टी माने यह खाली सेट नहीं है। तब वी डिफाइन टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में। तब हमको दिखाना है कि यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन होगा। किस केस में, एडिशन के केस में भी होगा और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होगा। और यह कहाँ पे होगा, ऑन डी पर होगा। जो डी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। डी जो है वह नॉन एम्प्टी सेट है, उसी डी पर होगा। जब इसमें होगा तब कहेंगे देन सेट डी टुगेदर विथ द देन सेट डी टुगेदर देन सेट डी जो होगा वह टुगेदर विथ द बाइनरी ऑपरेशन, टुगेदर विथ द बाइनरी ऑपरेशन। यह जो बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके लिए, एडिशन के केस में भी एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। तो दोनों में लग जाएगा, ऑपरेशंस हो जाएगा। ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो हो रहा है, यह जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये ना अपने आप को डॉक्टर वाला ख्वाब ना देखेंगे कि हाँ आप किसी को भी ऑपरेशन कर देंगे। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के बाद ऐसा ना सोचेंगे कि हाँ किसी भी इंसान को का इलाज कर दे, पेट चीर कर इधर को उधर करने लगे। यह ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है और इसको डिनोट करते हैं देन सेट डी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय
इज डिनोटेड बाय, तो इसको बाइनरी ऑपरेशन या डिवीजन रिंग को डी से डिनोट करते हैं। डी है, जहां डी रहे वहां डिवीजन रिंग होगा या एसक्यू फील्ड होगा। और एडिशन के केस में तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये दोनों है, तो एडिशन कहें या मल्टीप्लिकेशन कहें, या नहीं तो इसको सिंपली डी से भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपली डी से भी डिनोट कर सकते हैं। सिंपली डी भी रहे तो भी कहेंगे यह कैसा ऑपरेशन हो रहा है, यह जो ऑपरेशन होगा वह एडिशन के केस में भी होगा और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होगा, दोनों केस में यह ऑपरेशन सेटिस्फाई होगा। एंड इज कॉल्ड डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड। और तब इस प्रकार के रिंग को क्या कहेंगे, या डिवीजन रिंग है या नहीं तो एसक्यू फील्ड है। एसक्यू फील्ड या डिवीजन रिंग होने के लिए या ऑपरेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाई या डॉक्टर के भाषा में बोले तो सक्सेसफुल होना चाहिए ऑपरेशन। यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यह क्या होगा, जैसे पेशेंट मर गया, कहानी खत्म। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए कितना कंडीशन, 9 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, 9 नहीं 12 कंडीशन। रिंग होने के लिए ऑपरेशन इसको लिए कितना, 12 कंडीशन। कौन कौन, पहला लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन में टोटल 5 कंडीशन कहेंगे, IFF इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई। यदि यह हमारा निम्नलिखित कंडीशन जो है, जितने भी अब कंडीशन लिखेंगे सभी के सभी कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाए तभी हम इस प्रकार को क्या कहेंगे, डिवीजन रिंग या एसक्यू फील्ड। यदि इनमें से कोई भी यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो यह ना डिवीजन रिंग होगा न एसक्यू फील्ड होगा, यह उस प्रकार हो जाएगा कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, जो कहावत कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहला क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन। यह सब एकदम नींद में भी याद होना चाहिए। कोई पूछे नींद में सोए हुए हैं तो चूंकि ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, कोई भी पूछे लॉ ऑफ एडिशन में कितने कंडीशन, नींद में बोलेंगे 5 कंडीशंस। कौन कौन, तो सबसे पहले लॉ ऑफ एडिशन में होता क्या है, एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एडिशन का मतलब जोड़ होता है, ये तो 2 साल का बच्चा भी बताएगा। फिर क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन रिंग पढ़ रहे हैं, तो डिवीजन रिंग पढ़ रहे हैं या एसक्यू फील्ड कह रहे हैं, दोनों को डिनोट करते हैं किस चीज से, डी से। तो डी माने क्या हुआ, डिवीजन रिंग। एडिशन के केस में है तो प्लस, यही मल्टीप्लिकेशन के केस में रहता था डॉट लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। और एडिशन के केस में टोटल जब 5 कंडीशन होता है तो 5 कंडीशन होने पर कौन सा ग्रुप सेटिस्फाई करता है, नींद में बोलना है अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई कराना है। तो कहेंगे इज एन अबेलियन ग्रुप। यह जो ग्रुप होगा कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप किस कंडीशन में होता है, तो अंडर एडिशन के केस में। तो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन that is satisfy following 5 conditions। अबेलियन ग्रुप होने के लिए, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन के केस में, तो अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन के केस में कितने कंडीशन, 5 कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाई। नींद में भी कोई पूछे, चलते चलते रास्ते में भी पूछे तो बता देना है, फोन से बात करते करते भी बता सकते हैं, खाना खाते खाते भी बता सकते हैं। पहला लॉ ऑफ क्लोजर,
एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव लॉ, चूंकि यह पार्ट 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए पहला नंबर में दिखाएंगे लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर किसे कहते हैं? तो वैसा एलिमेंट फॉर ऑल ए और बी जो है, अब तक रिंग थ्योरी में क्या करते हैं, जब रिंग लेकर चलते थे तो आर लेकर चलते हैं। यहाँ पर डिवीजन रिंग के केस में चल रहे हैं तो डी का लेकर चलेंगे एलिमेंट। ए जो है वह यदि डी का एलिमेंट हो एंड बी भी डी का एलिमेंट हो तो इस प्रकार होना चाहिए कि ए और बी को ऐड करते हैं तो वह भी किसका, डी का ही एलिमेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। दूसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, फॉर ऑल यदि ए बी सी तीनों क्या है, डी का एलिमेंट हो तो इस प्रकार होना चाहिए। दिस इम्प्लाइड ए को बी के साथ जोड़े और तीसरा सी के साथ जोड़े तो ए बाहर बी प्लस सी। सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव लॉ में किसका चेंजिंग होता है, ब्रैकेट का चेंजिंग होता है, या दोस्त वाला डिवीजन रिंग करता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ब्रैकेट, या ए बी एक साथ था, तीसरा को साथ में बुलाया तो तीसरा ने ए को हटाया और खुद के साथ अटैचमेंट बना लिया, वही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तीसरा नंबर में क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या कहेंगे, तो वैसा सेट डी कंटेन करता हो। अब सेट डी लेकर ही क्यों चल रहे हैं, इतना ही तो अंतर है पूरे रिंग थ्योरी में। यदि डिवीजन रिंग का रहे तो डी लेकर चलेंगे, यही यदि फील्ड रहता तो एफ का एलिमेंट लेकर चलते, या यदि फील्ड का कंडीशन कहता सेटिस्फाई करने के लिए तो किसका, एफ का एलिमेंट लेकर चलते, रिंग रहता तो आर लेकर चलते। जैसे ग्रुप थ्योरी में ग्रुप था तो जी का लेकर चलते थे, उसी प्रकार। तो तीसरा नंबर में कहेंगे सेट डी कंटेन एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो। रटना नहीं है, समझना है। रट के जाएंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, समझ कर जाएंगे एग्जाम में नहीं भूलेंगे, मरते दम तक याद रहेगा समझ कर जाएंगे तो। डेट इज जीरो जो होगा वह किसका, डी का एलिमेंट होगा, और इस प्रकार होगा जीरो जो है वह किसका एलिमेंट है, डी का। डी माने क्या हुआ, डिवीजन रिंग का एलिमेंट है। और ऐसा होगा कि ए में यदि हम जीरो जोड़े या जीरो में ए जोड़े वह ए के इक्वल होगा, और यह ए जो है वह किसका, डिवीजन रिंग का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा होगा कि ये क्या है, डिवीजन रिंग का एलिमेंट होना चाहिए। जितना कंडीशन हुआ उसकी आगे का कंडीशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स एलिमेंट ऐसा एलिमेंट को कहता है जैसे कि फॉर ऑल यदि ए डी का एलिमेंट हो, ए क्या है, डी का एलिमेंट है, और इस प्रकार से है कि ए का इनवर्स, तो ए का उल्टा क्या हुआ, माइनस ए, तो माइनस ए भी डी का एलिमेंट होगा, और इस प्रकार हो। ऐसा होगा सच डैट ए को माइनस ए के साथ जोड़े या माइनस ए को ए के साथ जोड़े, या किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के, क्योंकि एडेटिव के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो ही होता है।
यह पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में जाएंगे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहने का मीनिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन को होना चाहिए, अर्थात यह चार ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप जो है वह चार कंडीशन, पांचवा नहीं। यदि कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है तब वह क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप हमको दिखाना हो तो सिर्फ चार ही कंडीशन, यहां तक पांचवा कंडीशन को नहीं दिखाते हैं। डेट इज satisfy following four conditions। कितना, चार ही कंडीशन को दिखाना है। फिर पहला लॉ ऑफ क्लोजर से स्टार्ट हो जाना है। लॉ ऑफ क्लोजर ए और बी क्या है, डी का एलिमेंट है, तो इस प्रकार होगा। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वह किसका, डिवीजन रिंग का ही एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए बी सी यदि डी का एलिमेंट हो, दिस इंप्लाइड इस प्रकार से होगा कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करे ब्रैकेट में तब सी के साथ, या ए बाहर निकल गया बी इंटू सी। पहले से आप दो आदमी हैं, तीसरा को बुलाएंगे दो आदमी के बीच में तो तीसरा आपको बाहर निकाल देगा, वही कंडीशन। ठीक है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में कहेंगे देन सेट डी जो है कंटेन करेगा, क्या करेगा, तो कंटेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वन। और यह वन क्या है, यूनिटी है। तो हमारे पास देन जो है जो सेट है, सेट डी जो है वह कंटेन करेगा क्या चीज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वन। और यह आइडेंटिटी एलिमेंट वन जो है वह क्या है, यूनिटी है। डेट इज वन, तो वन जो है वह डिवीजन रिंग का एलिमेंट है या एसक्यू फील्ड का रिंग है। डेट इज डी कंटेन
1 को ए के साथ या ए को 1 के साथ ए में होगा फॉर ऑल ए डी का। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट क्या है? तो मल्टीप्लिकेटिव के केस में क्या होता है? 1 इनवर्स एलिमेंट 1। वन होता है तो कहेंगे फॉर ऑल नॉट इक्वल टू 0, जो 0 में नहीं, 0 की इक्वल नहीं हो और या किसका डी का एलिमेंट हो, और इस प्रकार से हो कि 1 का 1/d कहे या ए इनवर्स कहे, 1/a कहे या ए इनवर्स का, और या किसका एलिमेंट होगा? डी का एलिमेंट होगा। और इस प्रकार से होगा सच डैट कि ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करे या ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करे या किसके 1 के इक्वल होगा। डेट इज यूनिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। और यह चारों कंडीशन प्रूफ हुआ तो क्या हुआ? ग्रुप का कंडीशन सभी सेटिस्फाई कर दिया। अब तीसरा नंबर में क्या जानते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 कंडीशन फॉर ऑल, यदि ए बी जो है वह डी का एलिमेंट हो तब क्या कहेंगे? तो ए बी यदि डी का एलिमेंट हो, ए बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 एलिमेंट, ए बी सी जो है वह किसका? डी का एलिमेंट होगा। तो ऐसा होगा, पहला ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हुआ? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हुआ। तो लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका नाम पड़ा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा नंबर में कहेंगे ए प्लस बी इंटू सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी माने राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और या इतना कंडीशन को सेटिस्फाई हुआ तो इसी को क्या कहते हैं? डिवीजन रिंग कहेंगे या एसक्यू फील्ड कहेंगे। एसक्यू फील्ड या डिवीजन रिंग का इतना ही कंडीशन। इसका कभी कभी अगर एग्जाम में आएगा, इस बार जो क्वेश्चन है 24 में, तो जहां से लिखते आ रहे हैं यहीं तक लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखना है। लेकिन जब इसका प्रॉब्लम बनाएंगे, आगे जाएंगे, तो इसमें कुछ अल्टरनेटिव डिफिनीशन का यूज है तो उसको लिख लेते हैं, लेकिन उसको एग्जाम में नहीं लिखेंगे। एग्जाम में इतना ही लिखना है, यहां तक लिखना है, फुल मार्क्स लेना है। याद हो जाएगा? याद नहीं करना है, समझना है। याद करेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, स्वाभाविक है। एक बार समझ लेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता हो, वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा से समझे, दोबारा में भी डाउट होता हो, तीसरा बार समझे, 3 बार में भी डाउट होता हो, चौथा बार में बेझिझक इस नंबर पे संपर्क करें। कैसे नहीं समझते हैं उसका उपाय हम बताएंगे। ठीक है, चलिए यहीं तक लिखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक लिखेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं यह अगर पूछे अल्टरनेटिव डिफिनीशन एग्जाम में तब ही देंगे, नहीं पूछे तो अपना मन से नहीं लिखेंगे। नहीं पूछे तो या जब प्रॉब्लम बनाएंगे या अदर थ्योरम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। इसके लिए नॉलेज के लिए इसको पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव definition of
किसका? डिवीजन रिंग का अल्टरनेटिव डिफिनीशन ऑफ डिवीजन रिंग कहेंगे ए रिंग डी प्लस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड डिवीजन रिंग if it satisfy following two conditions। डिवीजन रिंग होने का अब तक जो पढ़े हैं वह टोटल 11 कंडीशन था। लॉ ऑफ एडिशन में 5 कंडीशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 4 कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 कंडीशन। टोटल 9 कंडीशंस पर 11 कंडीशंस पर है। लेकिन अल्टरनेटिव में क्या कहता है कि यह 2 ही कंडीशन में पूरे सेटिस्फाई कर देता है। 2 ही। तो चलिए पहला कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहें या इसी का नाम हो जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट कहते हैं, या एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट भी कहा जा सकता है। तो यह कैसा एलिमेंट हुआ? तो इसमें डी जो कंटेन करेगा, कहेंगे डी कंटेन यूनिटी एलिमेंट, डी कंटेन यूनिटी एलिमेंट डेट इज 1। डी का एलिमेंट है जो कंटेन कर रहा है, और सच डेट इस प्रकार से कंटेन किया कि ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करे या ए के इक्वल होना चाहिए। कहाँ पे? फॉर ऑल ए डी का एलिमेंट हो तब। यह पहला कंडीशन हुआ। यह भी यदि एक कंडीशन को दिखा देंगे, और एक और कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट। यह 2 कंडीशन को भी दिखा दिए तो वह कैसा है? डिवीजन रिंग है या एसक्यू फील्ड है। लेकिन यह प्रॉब्लम में दिखाया जाएगा। अल्टरनेटिव का यूज प्रॉब्लम में कर सकते हैं, थ्योरम में नहीं। इतना 2 लाइन में थ्योरम में नहीं लिखेंगे, थ्योरम में वही लिखेंगे जो पहले लिखा गया था। दूसरा नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का है तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी non-zero element of D has a multiplicative inverse element in D में। क्या कह सकते हैं? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी जो है हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट इन डी का है। डेट इज फॉर ऑल, यदि ए जो नॉट इक्वल टू 0 हो, ए का वैल्यू जो है वह 0 में नहीं होगा। फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0 जो डी का एलिमेंट होगा, दिस इम्प्लाइड ऐसा होगा
कि यह 1/a इनवर्स, और a इनवर्स किसका, d का एलिमेंट है, और ऐसा होगा सच दैट जो अभी लिखा गया है उसी को लिख रहे हैं, a इंटू ए इनवर्स, a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करे या a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करे, यह 1 के ही इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। या अल्टरनेटिव का यूज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रॉब्लम के लिए देखा जाएगा।